चलो, तो अभी एक तो मैंने बेसिक्स देख लिया इसका कि ये कैसे होता है। जैसे 1/4 पार्ट दे रखा है, 40% ऑफ द पार्ट दे रखा है, तो हम उसको टोटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने देख लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट पे, ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में ब्रीफ किया है, यही मैंने इसी पेज पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने ब्रीफ किया है, ठीक है। इसी ब्रीफिंग पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस है वो देखेंगे क्या है, बाकी अप्रोच वही रहेगा। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये देखो असल में फ्रेम कम मिल रहा है ना हमें, तो उस चक्कर में मेरे को ऐसा करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये कह रहा है ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए किसी काम का 1/4 हिस्सा कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। मैंने यही बोला था, अगर ये इंटीजर है एग्जैक्ट फैक्टर में तो आसानी है, ये 9 गुना है तो 4 भी कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 36 डेज में, ठीक है। वो दूसरा पार्ट क्या करेगा, बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 दिन, ठीक है। अब देखो ये 28 कितना गुना है, 14 गुना। अब देखो यहाँ से ये 14 गुना है, ठीक है। तो अभी 3 को 14 गुना नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अभी कर सकते हैं वैसे तो, एक मिनट, इसको मैं दूसरे तरीके से ब्रीफ करता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो मैंने सिंपल सा कन्वेंशनल मेथड ये बताया था कि अगर इस तरीके से डेटा है, ठीक है, तो ये 2 कितना है, 14 गुना, तो इसको कर दो 28 इंटू, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो 3/2, 2 से कितना हो गया 14, मतलब 14 या 42 दिन में, ठीक है। तो ये टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये 42 डेज में। मतलब बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 42 डेज में। ये समझ आया। देखो फिर से इसको एक बार करते हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया इसमें। ये देखो इस बी पार्ट को मैं फिर से ब्रीफ करता हूँ, ठीक है, मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो गया बताने में। ये देखो बी किसी काम के 2/3 पार्ट कितने दिन में करता है, 28 दिन में, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर पूरा काम 3 यूनिट है, 3 यूनिट का समझो अगर पूरा काम 3 यूनिट है, पूरा काम ये पूरा डिनोमिनेटर में नीचे जो भी होता है हमेशा पूरा काम होता है, ठीक है, टोटल 100% काम होता है। अब ये कह रहा है 3 पार्ट में का 2 पार्ट काम करने में उसने कितने दिन लिए, 28 दिन। इससे ये डेटा निकल रहा है ना, 2 पार्ट करने में उसको 28 दिन लगे, दैट मीन्स एक पार्ट करने में उसको कितना दिन लगेगा, 14 दिन लगेगा, ठीक है। जब एक पार्ट करने में 14 दिन लगा तो पूरा 3 पार्ट करने में उसका कितना टाइम लगेगा, 14 या 42 दिन, ठीक है। तो यही आया 42 डेज। और इन सब भसर से नहीं बचना है तो सिंपल सा ये कर लो, अगर 2/3 पार्ट किसी को काम करने में 28 दिन लग रहा है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 28 इंटू 3/2। मैंने बोला इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, 2 से 14, 14 या 42 दिन में, ठीक है, हो गया। तो ये कह रहा है ए 36 दिन में, बी 42 दिन में। अब देखो टोटल काम निकल गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है, पहले वाले जो क्वेश्चन है उससे ये डिफरेंस है कि पहले वाले क्वेश्चन में पूरा दे रखा था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में कर लेता है, XYZ जो भी है वो पूरे काम को इतने दिन में कर लेता है। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये है कि कुछ पार्ट दे रखा है कि अगर 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 मतलब 1/3 पार्ट कर रखा है, 2/3 या 40% या 60%, उससे हमें पहला स्टेप ये है कि उससे हमें ये पता करना है कि वो पूरे 100% काम को वो इंडिविजुअल कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिया 36 डेज, 42 डेज। 2-4 क्वेश्चन करोगे बहुत आसान है, हो जाएगा ये, ठीक है। 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज। अब देखो यहाँ पे ए और बी, अब बाकी वही पुराने अप्रोच पे आ जाओ। यहाँ पे टाइम का रेशियो आ गया 36 और 42, ये 36 दिन में और बी 42 दिन में, तो कुछ कट जाएगा, ये 6×6 = 36 और 6×7 = 42, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, पहले से पता रखा है 7:6। इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 7:6। अब देखो टोटल काम निकालना है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। टोटल वर्क आराम से निकल जाएगा, या तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 36 × 7 या फिर 42 × 6। देख लो क्या आ रहा है, 42 × 6, 6 दूना 12, 252 यूनिट काम। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 252 यूनिट। अब ये कह रहा है इस पूरे काम को ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 7 और 6 13, तो मतलब टोटल आंसर क्या होगा, 252/13 डेज। मतलब ए और बी उसी काम को मिलकर 252/13 डेज में खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिक अप्रोच है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, ठीक है, 1 बाई 1 करके देखते हैं। ये 2 हो गया। ये देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो 2-4 करोगे जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। ये कह रहा है आसिम किसी काम का 1/4 को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो आसिम पूरे काम कितने दिन में करेगा, 10×4 = 40 दिन में, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इशाक किसी काम के 40% का मतलब होगा 2/5 आउट, कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो इशाक पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। करेगा या नहीं करेगा, 2 छक्का
12, 5 छक्के 30, 30 दिन में, ठीक है, 12 दिन में, ठीक है। एंड आलम कैन डू, आलम कितने दिन में कर रहा है, 1/5 कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, ठीक है। तो आलम पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, ठीक है। जैसे ही ये मेरे को टोटल काम का निकल गया, ये कौन है, आशिम, आशिम और ये कौन है, इशाक, आसिम, इसाक और आलम का जैसे ही मेरे को इंडिविजुअल डे निकल गए, मतलब ये इंडिविजुअल उस काम को 40 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में काम कर सकते हैं, 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे, मेरे को इफिशिएंसी पता कर लेंगे सबसे पहले। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 40, 30, 20। तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 1/4। पूरा लिख लो यार, नहीं तो फिर बोलोगे। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/3, 1/2। अब ये रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, एलसीएम से। 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आई थिंक 12। तो 4 3 12, 3 6 का 12, 2 6 12। ये इफिशिएंसी का रेशियो आ गया किसका, आशिम का, इशाक का और आलम का। आशिम, इशाक और कौन है ये बंदा, जो भी हो, आलम, ये इनका रेशियो आ गया। अब जैसे मेरे को इफिशिएंसी का रेशियो आ गया, क्या सबसे पहला काम क्या है हमारा, उसके बाद टोटल वर्क निकाल लो। स्टेप यही रहेगा, फॉलो यही करना है, ठीक है। इंडिविजुअल का डे निकालना है, उसके बाद टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद उसके बाद इफिशिएंसी निकालना है, उसके बाद टोटल वर्क निकालना है। तो किसी से भी निकाल लो, 40 से 120, 30 चौका 120, 20 छः 120, टोटल वर्क कितना आ गया, 120। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द होल वर्क इफ ये चारों एक साथ काम करेंगे। चारों की इफिशिएंसी कितनी होगी, 4 और 3 7 और 6 13, 13 छः 78, 13 9 117, 3 13, 9:3/13 डेज, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, उसके बाद तो खैर वही जो पहले से हम लोग क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब आते हैं अगले पे, इस पे आ गए। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क 36 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। ये और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे तो डेटा ही दे रखा है, ए और बी का टाइम का डेटा दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, ये 36 दिन और 45 दिन। यहाँ पे ये नहीं कह रखा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझो, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि इतना पार्ट इतने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी एक काम को, मतलब पूरे काम को, एक 36 दिन में कर लेता है और ये 45 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। जैसे ही निकला पहला काम, मैं एफिशिएंसी निकालूंगा यहाँ पे, 9 चौका 36, 9 5 45। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 5:4। क्या एफिशिएंसी निकल गया, डे 1 से ये बताते आ रहा हूँ, एफिशिएंसी निकल गया। जैसे ही एफिशिएंसी निकला, पहला काम टोटल वर्क निकाल लो, या तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, 90 दूना 180, टोटल वर्क ये निकल गया। यहाँ पे अब इसके बाद हम क्वेश्चन रीड करेंगे, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे को, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, दोनों काम करते हैं कितना, 2 दिन के लिए। मतलब कहने का काम शुरू करते हैं, ठीक है, पहले 2 दिन तक दोनों काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर, ए और बी दोनों काम करते हैं, ठीक है। एंड देन ए लेफ्ट, ए छोड़ देता है। अब यहाँ से क्या है, सिर्फ बी काम करता है, ए यहाँ से काम नहीं करता है। अब देखो, ए और बी अगर शुरू के 2 दिन में काम किए हैं, ए और बी अगर शुरू के 2 दिन में काम किए, तो ये बताओ शुरू के 2 दिन में ए और बी कितना यूनिट काम कर लेंगे। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अगर ये दोनों मिलकर 2 दिन काम करेंगे तो 5 4 9, एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 18 यूनिट, ठीक है। ये 18 यूनिट का काम हो गया। अब अगले शुरू के 2 दिन का हमने डेटा निकाल लिया यहाँ से कि शुरू के 2 दिन में इतना यूनिट काम हो गया। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब ये जो बचा काम कितना है, टोटल काम 180 यूनिट है। 180 में से 18 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर शुरू के 2 दिन में कर दिया। अब टोटल काम कितना बचा, 162। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 162 यूनिट काम बचा। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 162 यूनिट को काम को इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये रिमेनिंग वर्क अब बचा, ठीक है। टोटल वर्क में 18 यूनिट काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 162। इस 162 को बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। मतलब बी 162 यूनिट काम 40.5 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ये आंसर हो गया। बेसिकली बस वही है, यहाँ से अप्रोच वही है जो पहले दिन से चला आ रहा है। किसी भी तरीके करके बाई एनी हुक एंड क्रुक मेरे को इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, मेरे को इफिशिएंसी चाहिए। ए बी सी डी जो भी निकला है मेरे को इफिशिएंसी चाहिए। जैसे इफिशिएंसी निकला मैं टोटल वर्क पे हिट करूंगा। टोटल वर्क जैसे निकल गया उसके बाद जो क्वेश्चन पूछना है मैं उसको उस क्वेश्चन के हिसाब से उसको आगे प्रोसीड कर लूँगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखो आगे क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये दिख रहा है फ्रेम में आ रहा है, यही है, हाँ। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट सम वर्क।
ए कैन कंप्लीट सम वर्क इन 35 डेज। ए जो है किसी काम को 35 दिन में भाई साहब कंप्लीट कर लेते हैं। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 दिन। बी उसी काम को 15 दिन में, देखो समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ही इसने दे दिया कि ए भैया इस काम को 35 दिन में कर लेगा, बी भैया इस काम को 15 दिन में कर लेगा। इसने इसमें ये कहीं कहा ही नहीं है कि इतना पार्ट या इतना फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये पहला स्टेप तो हमारा यही खत्म हो गया। हमें एक जो पहला स्टेप करते थे वो खत्म हो गया। मेरे को टाइम का रेशियो मिल गया। अब मैं यहाँ से जैसे टाइम का रेशियो मिल गया, मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा सबसे पहले। क्वेश्चन क्या पूछा नहीं, मतलब मेरे को एफिशिएंसी चाहिए यहाँ से 5 7 35 5 3 15। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है। तो कितना हो गया? 3:7। मेरे को टाइम के रेशियो से मतलब नहीं है। टाइम के रेशियो का सिर्फ मेरा इतना ही काम है कि मैं टाइम का रेशियो दे के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूँ उसका इन्वर्स करके। 3/7 आ गया। 3/7 आ गया ना एफिशिएंसी का रेशियो। ए और बी का एफिशिएंसी, ए का 3 और बी का 7। जैसे एफिशिएंसी आया मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ? टोटल वर्क निकालता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा बाद में देखेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। या तो 35 × 3 कर लो या 15 × 7 कर लो। टोटल वर्क निकल गया 15 7 105 या फिर 35 से 105, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है। देखो यहाँ से शुरू करो। देखो शुरू के 8 दिन ये क्या कह रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। 8 दिन तक ए और बी दोनों काम करते हैं, ठीक है। 8 दिन तक ए और बी दोनों काम करते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे, ए और बी 8 दिन तक काम करते हैं। देखो ए और बी, ए की एफिशिएंसी 3 दिन। एफिशिएंसी का बेसिक मतलब ये होता है, डे 1 से बताते आ रहा हूँ, कि एक दिन में वो बंदा कितना काम करता है या फिर कितना यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 7 और 3 10 यूनिट काम करेंगे। ए और बी मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। ए और बी मिलके कितने दिन तक काम करते हैं? 8 दिन तक। तो कितना यूनिट काम कर लिया इन्होंने? 80 यूनिट काम इन्होंने शुरू के 8 दिन में कर दिया। जब 80 यूनिट काम कर दिया तो बच्चा कितना? 25 यूनिट काम। अब देखो यहाँ पे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज देन बी लेफ्ट द वर्क। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन बी लेफ्ट द वर्क। बी ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ से क्या हुआ? इसने बी ने काम छोड़ दिया, सिर्फ आगे किसने काम किया? ए ने काम किया। अब देखो इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 60%? डेटा इंपॉर्टेंट है। ए अलोन कंप्लीट द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। अब ध्यान देना यहाँ पे 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है? 25 यूनिट काम बचा है। 25 यूनिट का 60% कितना होगा? 6/10। 60% का मतलब 60/100। 60% का मतलब 60/100। या तो 6/10 कर लो या तो 3/5 कर लो। अभी के लिए 6/10 ठीक है, या फिर 3/5 ठीक है। अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कौन कर रहा है? ए, क्योंकि बी तो भाग गया, बी छोड़ के चला गया। ए बचा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। कितनी है? 3 यूनिट। क्या हो जाएगा? 25 छक्का 150, 10 3 30, 5 दिन। क्या आंसर 5 दिन है? हाँ। तो इस पूरे काम को 5 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। समझ आ गया? मतलब इसका 60% देखना, ये कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। टोटल काम का 60% नहीं पूछ रहा है, रिमेनिंग वर्क का 60% पूछ रहा है कि ये अकेले रिमेनिंग वर्क का 60% कितने दिन में कंप्लीट करेगा। रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास? 25 यूनिट। 25 का 60% कितना होगा? 6/10 कर लो या फिर 3/5 कर लो। इसका ये कितने दिन में? ये बच गया 60% का रिमेनिंग वर्क। ये कितने एफिशिएंसी करेगा? 3 एफिशिएंसी। 3 दूना 6, 2 5 10, 5 5 25। तो क्या आ गया? 5 डेज आंसर, ठीक है।